आपका क्या नाम है भैया? जी, भरत बेनीवाल, मेडिकल एसोसिएशन से नेशनल प्रेसिडेंट और रोजगार फाउंडेशन से संरक्षक भी हूं मैं। जिस तरह से लगातार हमारा आंदोलन भी चल रहा था, युवा सत्याग्रह आंदोलन भी हमने सरकार के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पे किया था। जयपुर से साइकिल यात्रा लेकर दिल्ली तक गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई, टेबल टू टेबल टॉक हुई 2 बार, और हमने काफ़ी चीज़ें उनके सामने रखी थी और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि इस बार जो हम बजट लेके आ रहे हैं उसमें काफ़ी मांगे आपकी पूरी भी करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर हालांकि इन्होंने चिकित्सा विभाग की कई विज्ञप्तियां जारी करी। 9 के करीब भर्तियों पे जो है इन्होंने तुरंत विज्ञप्तियां जारी हुई 1 ही माह के अंदर अंदर उस आंदोलन के बाद। लेकिन जो चीज़ें करनी थी, जैसे वो भर्तियां की, तो उनको अटकाने का काम इन्होंने कर दिया। कैसे कि चिकित्सा विभाग की सारी भर्तियों को मेरिट आधार पर कर दिया गया, यानी फर्जीवाड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया। मेरिट आधार पर होंगी तो बाहर से लोग फर्जी डिग्रियाँ लेके आएंगे, फर्जी डिग्रियाँ कोई लेके आएगा यानी 90% की, तो उन्हीं लोगों का चयन होगा मेरिट आधार पर। तो जो लिखित परीक्षा से भर्तियाँ होती तो पारदर्शिता होती, योग्य का सिलेक्शन होता अभ्यर्थी का। लेकिन जो है सरकार ने फर्जीवाड़े के खिलाफ कोई विशेष कानून नहीं बनाया। जो उम्मीद थी कि भी फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन करेंगे, इसके लिए हमने मांग रखी थी। अगर अभी चलो बजट पूरा पेश नहीं हुआ है, हो सकता है शाम तक घोषणा और हो जाए, तो ऐसे में अगर फास्ट ट्रैक न्यायालय के गठन का अगर नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने एसटीएफ बना दिया एसओजी के अंडर में। एसओजी तो पहले ही ढंग से काम नहीं कर रही है। 3 एसओजी में मुकदमे दर्ज हैं, तीनों मेरे नाम से दर्ज है, मैंने भरत बेनीवाल नाम से दर्ज करवा रखे हैं। अब तक तीनों का कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। उसमें 69 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनकी जमानत भी हो चुकी है पेपर लीक में। आप सोचिए, ऐसे लोगों का पैरामेडिकल भर्ती में अब तक 1 गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मतलब इतना बड़ा गंदा काम है। तो ऐसे में एसटीएफ का गठन किया है, स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई इन्होंने, मुझे कोई औचित्य नहीं लगता इसका भी कि भी हाँ ठीक है, इसको थोड़ा दिखावटी कर दिया। हर बजट में सबसे बड़ी दिक्कत है 2013 का बजट आया, 2018 का बजट आया, दोनों ही बजट के अंदर आज तक जितनी घोषणाएं हुई कोई फुलफिल नहीं हो पाई। और देखा जाए तो यही हालात 2023 का होगा। क्यों? क्योंकि जो अंतिम बजट होता है सरकार का वो लोक लुभावना और चुनावी बजट होता है। और चुनावी बजट को आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है, केवल गोलियां दी जाती है सरकारों के द्वारा। और वो गोली एक तरीके से ये है, अगर इनको करना है तो पीछे के 3-4 साल के जो बजट उठा के देख लीजिए, उनमें से अब तक 25 से 30% भी धरातल पर नहीं आया। आज इन्होंने कुछ एक अच्छे कार्य किए, उनका हम जरूर पॉजिटिव धन्यवाद भी देंगे। जो महिलाओं के लिए 50% इन्होंने किराया कर दिया है, पहले 30% डिस्काउंट था किराए पे रोडवेज बसों के अंदर, सरकारी रोडवेज। दूसरा जो है आंगनवाड़ी केंद्र है वो 8,000 और खोले हैं, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। 2,000 के अंदर खोले हैं आंगनवाड़ी केंद्रों के। साथ में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की वापस बात कही है सीएम साहब ने। सीएम आप बताइए, संविदा कर्मियों को नियमित करने का तो इन्होंने दीपावली पे तोहफा भी दे दिया था। और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 भी इन्होंने बना दिए थे। जब कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 बना दिए तो उसमें जो अनुभव था वो हटा दिया गया था। हमने मांग की थी कि भी अनुभव को वापस जोड़ा जाए और जो 8, 16 और 24 के हिसाब से जो है पीरियड रख के और इनको आगे चल के इनकी जो सर्विस का जो है पैटर्न रखा जाए, जबकि 9, 18, 21 का है, 27 का सॉरी। तो उस तरह से था, उसका जरूर इन्होंने मांग मानी है, कर्मचारियों से जुड़ी हुई। लेकिन अभी तक प्रोबेशन पीरियड जो 1 साल की मैंने बात रखी थी, हमने 1 साल के अंदर अंदर प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए 2 की बजाय, और उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान पूरी सैलरी मिलनी चाहिए जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन ये बेसिक के हिसाब से देते हैं, तो ये भी गलत था। तो ये इन्होंने अभी तक इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया। उसके पश्चात आप आ जाइए नियमितीकरण का, तो देखिए जो है केवल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 इन्होंने डाले थे, तो उसके अंदर केवल और केवल आजीवन के लिए संविदाकरण कर दिया, ना कि अभी के लिए कि भी परमानेंट करेंगे। परमानेंट नहीं, स्थायी पोस्ट पे परमानेंट करते तो मानते कि हाँ भाई परमानेंट हुए हैं। उसके अलावा जितने भी जो हैं ये पेपर लीक से जुड़े हुए कुछ स्पेशल नहीं हो पाया। 1.5 लाख भर्तियों की इन्होंने घोषणा करी है, 1,50,000 से ऊपर भर्तियों की। आप बताइए, युवाओं के लिए आज यही नहीं पता कि कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, क्या क्या आएंगी। यूँ कह रहे हैं जिन जिन डिपार्टमेंटों में रिक्त पड़े हैं पद उनको भरा जाएगा। ये तो आपने पिछले बजट में भी कहा था।